सलाम जी, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक, और उसके बाद 35वीं आयत से 42वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक, और उसके बाद 35वीं आयत से 42वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था, और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। इसके बाद हम 35वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फकत एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी, और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए, और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के मां बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहां खुदावंद यीशु मसीह एक भीड़ के साथ जा रहे हैं, और जब भीड़ का तज़किरा किया जाता है तो खास तौर पर मुकद्दस मत्ती रसूल ने भी इस बात को बयान किया है कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आम लोग भी हैं, और इसके साथ साथ कुछ फकीह, फरीसी, शरा के आलिम, और इनके साथ मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द भी शामिल हैं। इसी दौरान एक सरदार जो इबादत खाने का सरदार है, ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। इसका नाम खास तौर पे मुकद्दस मरकुस ने बयान किया है कि इसका नाम क्या है, यायर नाम है। क्या नाम है इसका? यायर। और याद रहे कि जो हैकल और इबादत खाना है, इनमें फर्क है। बहुत दफा हम इबादत खाने को हैकल ही समझते हैं, लेकिन याद रखें कि हैकल एक है, लेकिन इबादत खाने बहुत सारे मौजूद हैं, अभी भी हैं और पहले भी मौजूद थे। खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में कहा जाता है कि सिर्फ गलील ही में 50 के करीब इबादत खाने मौजूद थे, और
इसकी जो तारीख हमारे सामने आती है, जब हम इसका मुताला करते हैं इन इबादत खानों के ताल्लुक से, तो हमें पता चलता है कि बाबलियों की असीरी के वक्त, जब ये लोग बाबल की असीरी में थे, उस वक्त चूंकि इन लोगों को इजाजत नहीं कि वो कहीं इकट्ठे होकर दुआ कर सकें, इबादत कर सकें और किसी भी तरह से खुदा की शरीयत को सुन सकें, तो अब इन्हें इजाजत यह दी गई है कि आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पर 10 कम से कम 10 यहूदी मौजूद हैं तो वह अपना एक इबादत खाना बना सकते हैं, ताकि आप खुदा की इबादत कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके कलाम को सीख सकें। सो इसलिए जगह ब जगह इबादत खाने बनाए गए, ये ऐसे ही जैसे आज के मौजूदा चर्चेस बिल्डिंग्स जो हैं ये आपको नजर आती हैं, इसी तरह से इबादत खाने जो थे ये तामीर किए जाते थे, बनाए जाते थे, ताकि यहूदी आकर यहां पर खुदा की इबादत कर सकें और उसकी शरीयत को सीख सकें। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह के एक इबादत खाने में खुदा के कलाम को पढ़कर, उस शरीयत को पढ़कर, यानी यशायाह नबी के सहीफे में से पढ़कर उन्हें बताया, सुनाया था। वो भी एक इबादत खाना ही था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह तिलावत की थी। अब यायर नामी जो शख्स है, यह किसी ऐसे ही इबादत खाने का सरदार है, और यानी कह लें कि मुंतजिम है, या कह लें कि वहां का लीडर है, वहां का कायद है। यह शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, अगरचे ये फकीह हो और फिरिसियों के ताबे है, इसकी अपनी कोई आजाद मर्जी नहीं, बल्कि ये उनके ताबे है, उस शरीयत के भी ताबे है, उन कवानीन के भी ताबे है जो फकीहों और फिरिसियों की तरफ से इसे दिए जाते हैं। अब 22वीं आयत यहां पे जो हमने अभी हवाला तिलावत किया है, 22वीं आयत में हमने पढ़ा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरा है। क्या हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरा है। मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने लगा है। क्या करने लगा है? यानी अपने ताई झुककर, जमीन तक झुककर इसने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया है? सिजदा किया है। और किसी यहूदी का किसी को सिजदा करना, याद रखें कि यह कोई आम और मामूली बात नहीं है कि कोई यहूदी उठकर किसी को सिजदा कर दे, क्योंकि इनके लिए एक ही कानून है और एक ही शरीयत है कि तुम लोग खुदा के अलावा किसी और को सिजदा नहीं करोगे। सो इसलिए अगर वो किसी को सिजदा कर रहे हैं तो इसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि किसी ऐसे शख्स को जिसे वो मानने को भी तैयार नहीं थे, आज एक सरदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर रहा है? सिजदा कर रहा है। आए मेरे साथ एक हवाला, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, नई तालियां को बजाने का भी वक्त नहीं है। आस्तर की किताब, पुराने अहद में आस्तर की किताब, इसका 3रा बाब, इसकी पहली 4 आयत देखें। लिखा है, इन बातों के बाद अक्सवेरस बादशाह ने अजादी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्द की न झुकता न उसकी ताजीम करता। तब बादशाह के मुलाजिमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी न मानी, तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्द की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं। मैं क्या हूं? यहूदी हूं, और मैं किसी इंसान के सामने झुककर सिजदा
नहीं करूंगा। सो याद रखें कि यहूदी कभी भी किसी इंसान के सामने झुककर उसे सिजदा नहीं करते हैं। अब यह खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुका है और इसने उसे सिजदा किया है। यह बहुत जबरदस्त और बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि एक इबादत खाने का सरदार खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करे। अब सिजदे दो तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं? दो तरह के सिजदे हैं। एक सिजदा हकीकी है और एक सिजदा जो है वो दिखावे का है। एक सिजदा क्या है? हकीकी है और दूसरा क्या है? दिखावे का है। दोनों का तस्करा हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाता है। जो हकीकी सिजदा है यह भी मिल जाता है और कुछ लोग जो दिखावे का सिजदा करते हैं, कुछ लोग जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या अपने सामने खड़े लोगों को इंप्रेस करने के लिए, मुतासर करने के लिए इबादत करते, दुआएं करते, सिजदे करते, ये दो तरह के सिजदे हैं जिनका तस्करा हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात की तस्दीक की है। अगर आप मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब और इसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक लिखा है, बस नौकर ने गिरकर उसे एक पैराबल, एक तमसील यीशु मसीह सुना रहे हैं। तो उसमें यह बात कह रहे हैं, बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मुझे मोहलत दे। ये एक नौकर है जिसने कर्ज देना है और जिसको उसने कर्ज अदा करना है उसके सामने वो झुका है, सिजदा किया है और क्या कहते हैं, खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। यहां पे हमें नजर आता है कि ये शख्स जो है ये एक दिखावे का सजदा कर रहा है। अगरचे ये सजदा जो है ये उसने करके अपना मतलब निकाला है। सो बहुत सारे लोग इसी तरह से इबादत प्रस्तुत करते हैं दिखावे के लिए, इंप्रेस करने, मुतासर करने के लिए। सो ये जो यायर है, इसका जो सिजदा है, इसका जो मसीह के सामने गिरना है, ये दिखावा नहीं है बल्कि हकीकी है। ये कैसा है? हकीकी सिजदा है। कैसा है? सिजदा किया और खुदावंद यीशु मसीह से उसने एक रिक्वेस्ट की है। 23वीं आयत बयान करती है कि वो कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने को है। बेटी की उम्र क्या है? 12 साल की है। कितनी उम्र है? 12 साल की उम्र है। और बाप अपनी बेटी के बीमार होने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के पास गया है, क्योंकि बच्ची की उम्र जो है वो कितनी है? 12 साल है। अच्छा, ऐसे नहीं मेंशन किया गया बाइबल मुकद्दस में। जो कुछ भी बयान किया गया है, याद रखें कि इसका कोई खास मकसद है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से ये मौजज़ा मिरेकल बयान किया गया तो इसके पीछे बहुत सारी सच्चाइयां हैं। अगर यायर की बेटी का तज़किरा किया गया है तो उसके साथ उस बेटी की उम्र भी बयान की गई है, ताकि हम जाने सीखें कि उसकी उम्र क्या थी और इस उम्र को बयान करने से मकसद क्या है, क्यों इसको खास यहां पे मेंशन किया गया है कि उसकी उम्र कितनी है? 12 साल। यहूदियों के यहां याद रखें कि जो 12 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियां हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल की उम्र में इनके बच्चे, बेटे हों या बेटियां हों, वो एक जिंदगी की स्टेज से निकलकर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं। यानी इन लोगों को, इन बच्चों को हमेशा जब वो 12 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें एडल्ट्स कंसीडर किया जाता है या बड़े होने का दर्जा मिल जाता है कि अब इनके कौलो फेल के ये इनके मां बाप जिम्मेदार नहीं, बल्कि ये बच्चे खुद जिम्मेदार हैं। जैसे आजकल 18 साल की उम्र में एक बेटा या बेटी एडल्ट समझे जाते हैं, इसी तरह से याद रखें कि
यहूदियों के यहां इसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। अब 12 साल की उम्र है और बाप बहुत वरीड है, बहुत परेशान है कि इस वक्त तो मैंने अपनी बच्ची को एक नई जिंदगी में दाखिल करना था, उसने जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी, और यहां पे तो मायूसी और हर तरह की डिसअपॉइंटमेंट है, नाउमीदी है कि अब मेरी बच्ची इतनी सख्त बीमार है कि वो मरने के करीब पहुंच गई है। अब बतौर बाप उसने क्या किया है? बतौर बाप उसने क्या किया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया है। किसके पास आ गया है? क्योंकि उसने देखा है और आजमाया भी होगा कि इस हालत में मेरी बच्ची को कोई और बचा नहीं सकता। इस वक्त मेरी बच्ची के लिए जो इलाज कर सकता है, जो उसे मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर सकता है, और जो हमारी मायूसी नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये ऐसे उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया है, उसने ये मौजज़ात देखे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मिरेकल्स करते, मौजज़ात करते देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से लोगों को शिफा दे रहा है। मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बयान करते हैं 6ठे बाब के, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 6ठा बाब इसकी 68वीं आयत में, कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। अच्छा, बड़ी एक जबरदस्त बात जो मैं यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इबादत खाने का सरदार है, क्या नाम है इसका? नाम क्या है? यायर नाम है, और इबादत खाने का क्या है? सरदार है। याद रखें कि एक इबादत खाने का सरदार खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा कर रहा है। इबादत खाने का सरदार, और ये उन लोगों के साथ उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जिस एस्टेब्लिशमेंट ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कानून बना दिया है कि अगर किसी ने मसीह को सिजदा किया, मसीह को कबूल किया, उसे एक्सेप्ट किया, अपने घर में उतारा, या किसी भी तरह से उसके मिशन में शामिल हुआ, तो उसे इबादत खाने से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यह कानून इन लोगों ने बना रखा है। और इसका सबूत अगर आप मेरे साथ देखना चाहें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका एक हवाला देखेंगे, दूसरा आप बाद में पढ़ सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 9वां बाब और इसकी 22वीं आयत में आप इसको देख सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 9वां बाब और इसकी 22वीं आयत में लिखा है, ये उसके मां बाप ने, यानी वो जो अंधा था जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को शिफा बख्शी, ये उसके मां बाप की बात की जा रही है। ये उसके मां बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। और ये एस्टैब्लिशमेंट खुद आके खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर गई है। हालेलुया। वो कानून बनाने वाले, वो इस लॉ को तरजीह देने वाले और लोगों के सामने इस बात को बयान करने वाले अब ये बयान कर रहे हैं कि अगर किसी ने उसको बतौर मसीह एक्सेप्ट किया, कबूल किया, तो उसे इबादत खाने से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। इबादत खाने का सरदार जानता है कि अगर मैंने मसीह को सिजदा किया तो मुझे इबादत खाने से निकाल दिया जाएगा और हमारे खानदान का कोई जनाजा नहीं पढ़ेगा, हमें हर तरह के रिचुअल्स जो हमारी रसूमाती इबादत हैं उनसे खारिज कर दिया जाएगा और
हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा जैसे गैर अक़वाम के तौर पे हमें समझा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसने क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह को आकर सिजदा किया है। इसने क्या किया? मसीह को सिजदा किया, यानी अपनी उन तमाम चीजों की इसने परवाह नहीं की। इसने अपनी तमाम उन चीजों की परवाह नहीं की। इसी तरह का एक बड़ा जबरदस्त हमें जो नमूना या एग्जाम्पल या मिसाल पुराने अहद में मिलती है बुजुर्ग अब्राहम के ताल्लुक से। बुजुर्ग अब्राहम से कहा गया कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर को क्या कर दे? छोड़ दे और यहां से निकला। यहां से क्या कर? अब खुदावंद जिंदा खुदा कोई जुदाई तो नहीं चाहता कि वो अपने बाप से या अपने रिश्तेदार से जुदाई कर ले, अपने दोस्त अहबाब से जुदाई कर ले, हरगिज नहीं। दरअसल जिंदा खुदा का मकसद यह है कि इसकी जिंदगी में जो सबसे पहली तरजीह है, जो सबसे पहला दर्जा है, जो सबसे पहला मकाम है, वो इसके रिश्तेदारों, इसके बाप, इसके किसी फेवरेट पर्सनैलिटी, शख्सियत या किसी भी घर के फर्द का नहीं, बल्कि सबसे पहला दर्जा किसका होना चाहिए? खुदा का होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि वो अपने घर को छोड़कर, नातेदारों, बाप के घर को, अजीजों कारब को छोड़कर वहां से निकला है। यही काम यायर ने किया है। उसे पता है कि मसीह के साथ चलने से, मसीह के पास जाने से, उसे सिजदा करने से मेरे साथ गैर कौम जैसा सलूक किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, किसी चीज को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया, बल्कि सबसे पहला मकाम उसने अपनी जिंदगी में किसको दिया है? खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया। अच्छा, छोड़ना कोई आसान नहीं है। अगर अब्राहम ने अपने बाप के घर को, नातेदारों, रिश्तेदारों को छोड़ा है, तो याद रखें कि यह बड़ा पेनफुल है, दर्दनाक काम है और बड़ा तकलीफ दे मरहला है कि अगर कोई भी शख्स जहां वो जुड़ा हुआ है, जहां उसकी रूट्स या जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहां से निकलकर किसी और जगह लगे, यह बड़ा ही तकलीफ दे और पेनफुल काम है। लेकिन याद रखें, मिलने के लिए छोड़ना नागुजीर है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिर आपको इस दर्द में से, इस तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा। बुजुर्ग अब्राहम खुदा से मिला है तो उसने इस दर्द को बर्दाश्त किया, इस तकलीफ, इस अजियत, इस पेन को बर्दाश्त किया है। अब यायर अगर मसीह से मिलना चाहता है तो उसे इस पेन, इस दर्द, इस तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी उन तमाम चीजों को तर्क करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी दिलचस्पी है, जहां उसका रोजगार जुड़ा है, जहां उसके बच्चों का रोजगार, बच्चों का खाना पीना जुड़ा है और उनकी जरूरियात जुड़ी हैं। उसको उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसे मसीह के पास जाना है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत के कर सकता है। अच्छा, अगर ये यायर जो है आ भी जाता मसीह के पास और उसे कबूल ना करता, एक्सेप्ट ना करता, तो क्या इसकी बेटी के लिए इतना बड़ा मिरेकल मौजज़ा हो सकता? नहीं। इसलिए उसने ये फैसला किया है कि अब वो अपनी उन तमाम चीजों को जिनके साथ उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहां वो बड़ी मजबूती के साथ अटैच्ड है, मुंसलिक है, वाबस्ता है, जहां उसकी रफाकत बड़ी गहरी है, उसको वो तर्क करेगा और मसीह के पास जाएगा। क्योंकि जिनके साथ जुड़ा है उनके पास उसकी मुश्किल का कोई हल मौजूद
नहीं है। वो उसकी बेटी को शिफा नहीं दे सकते, वो तसल्ली जरूर दे सकते हैं, वो बातें जरूर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मालूमात दे सकते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर्स बता सकते हैं, यहां पे डॉक्टर, वो पे डॉक्टर है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो लोग इसकी बेटी के लिए शिफा और जिंदगी का काम नहीं कर सकते। तो इसने क्या फैसला किया है भाई, उन लोगों के साथ अपना वक्त जाया करने की बजाय, उन लोगों के पीछे अपनी बेटी की जिंदगी खोने की बजाय, मैं क्या करूंगा, उठ के पास, किसके पास जाऊंगा, यीशु मसीह के पास जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वो किसके पास आया है, खुदावंद यीशु मसीह के पास। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, बयान किया है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार करे। खुदी का इनकार वो है जो यायर ने किया है, खुदी का इनकार वो है जो बुजुर्ग अब्राहम ने किया है। खुदी यहां पे घुमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी तशरीह करते हैं कि शायद तकब्बुर की बात है या घुमंड की बात है, हरगिज ऐसा नहीं है। खुदी से मुराद है कि जो चीजें आपके लिए अपना मकसद बन चुकी हैं, आप उनको तरक करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यीशु मसीह को बना लें। हालेलुया। जिन चीजों के साथ आप जुड़े हैं उनको मसीह की खातिर तरक कर दें। बहुत सारे लोग मसीह के पास आते और वो कोई मिरेकल चाहते हैं, मौजज़ा चाहते हैं, कोई बीमार है शिफा पाना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही वो शादी चाहता है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई और बहुत सारे आप में से लोगों के या और बहुत सारे जो इबादत करते हैं उनकी जरूरियात हो सकती हैं, जायज जानवन जरूरियात भी हो सकती हैं। कलाम सुनाया जाता है कि आप मसीह के पास आ जाएं, कबूल कर लें। वो समझते हैं कि शायद ये भी कोई एक जरिया है जिसके जरिए हमारा मकसद क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। रहना अपने मकसद पे ही है, रहना अपने मकसद पे ही है, यानी करना वही है जो हम चाहते हैं। मतलब वीजा लगाना है तो चलो पादरी साहब कह रहे हैं कि अच्छा जो जो लोग चाहते हैं कि उनके मकसद हल हो जाएं वो क्या कर लें, मसीह को कबूल कर लें। तो वो समझते हैं कि चलो ठीक है, इसके जरिए शायद वीजा लग जाए, तो वो मसीह को इसलिए क्या कर लेते हैं। ये खुदी से इनकार नहीं है, ये खुदी से इनकार नहीं, खुदी से इनकार ये है कि आपने जो अपने लिए सोच रखा है उसको आप मसीह की वजह से तरक कर दें। हालेलुया। आप अपने फैसले मसीह पर छोड़ दें, आप अपना मुस्तकबिल मसीह पर छोड़ दें, आप अपनी शिफा मसीह पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल मसीह पर छोड़ दें, आप अपने घर का इंतजाम मसीह पर छोड़ दें, आप अपने तमाम फाइनेंसेस जो भी माली मुश्किलात हैं उनका हल किस पर छोड़ दें, मसीह पर छोड़ दें। ये खुदी से क्या है, इनकार है। ये है खुदी से, ये खुदी से इनकार नहीं है कि अच्छा चलो पादरी साहब कह रहे शिफा लेनी है तो मसीह को कबूल कर ले, चलो ये कर वे भी देख लेते हैं, फिर शिफा नहीं मिलती फिर किसी और को कबूल कर लेते हैं। तो ये मसीहत नहीं है, ना ही खुदावंद यीशु मसीह ऐसी तालीम हमें देते हैं। अब यायर ने क्या किया है, उसने अपनी तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को तरक कर दिया है, छोड़ दिया है। वो जानता है उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपना रोजगार छोड़ना, उसे पता है मुआशरे में कैसी इंसल्ट और बेइज्जती होगी कि मुझे गैर कौमों की तरह समझा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो इन तमाम चीजों को क्या कर देता है, तरक कर देता है। क्या कर देता है, तरक कर देता है। जमीनी चीजों के लालच को अपनी जिंदगी में से निकाल देता है। इसी दौर से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस शख्स ने अपनी बेटी के बारे में जो कितने साल की है, 12 साल की, इसकी जिम्मेदारी थी बतौर बाप, यायर की जिम्मेदारी थी कि 12 साल तक अपने बच्चों की तरबियत कर और उसके बाद बच्चे अपने कामों के खुद जिम्मेदार होंगे। उसे लगता कि मैं फेल हो रहा हूं,
उसे लगता है कि मैं नाकाम हो रहा हूं, उसे लगता है कि जैसे मेरी कुछ जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। मेरा काम था कि मैं बच्ची को बड़े अच्छे अंदाज में उसकी नई जिंदगी में शामिल करता, लेकिन नाकाम हो रहा है और मायूस हो रहा है। इसलिए उसने देखा है कि इसका कोई हल और कोई सलूशन नहीं, इसलिए वो मसीह के पास आ गया है। उसने अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया। बहुत दफा याद रखें कि बच्चों की तब्दीली ही काफी नहीं होती। बच्चों पर जोर देते हैं, तू नशा छोड़ दे, तू ये ना किया कर, तू वो ना किया कर, और खुद क्या करते हैं? बहुत सारे मां बाप खुद नशा करते हैं, बहुत सारे वालिदैन खुद खराबियां करते हैं। अपने बच्चों से कहेंगे तुमने झूठ नहीं बोलना, खुद क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। उन्हें कहते चोरी नहीं करनी, खुद क्या करते हैं? खुद उन्हें कहते हैं बेईमानी नहीं करनी, खुद क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं। सो याद रखें कि हर दफा बच्चों ही की तब्दीली काफी नहीं है। बहुत दफा मां बाप की तब्दीली जो है वो बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज होती है। हालेलुया। इससे पहले कि यायर की बेटी ठीक हो, पहले कौन ठीक हुआ है? कौन ठीक हुआ है? पहले बाप ठीक हुआ है। सो बजाय इसके कि आप अपने बच्चों पर जोर देते रहे, तू ये ना करया कर, तू ये ना किया कर, तू वो ना किया कर, इससे पहले कि बच्चे तब्दील हो, खुद अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, बदलें। क्योंकि आपका जो असर है, आपकी शख्सियत का जो असर, आपके एमाल, किरदार, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये, बोलचाल का जो असर है, वो बच्चे सबसे ज्यादा कबूल करते हैं। अगर बच्चा सबसे ज्यादा किसी शख्सियत से इंप्रेस होता है तो अपने बाप और अपनी मां से, और अगर मां और बाप दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे भी क्या होंगे? कोई इक्का दुक्का ऐसे भी हो सकता है कि वो दुरुस्त ना भी हो, लेकिन 99% ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर मां बाप दुरुस्त हैं तो बच्चे क्या होंगे? दुरुस्त होंगे। सो यायर ने क्या किया है? इससे पहले कि वो अपनी बेटी को तंदुरुस्त और तवाना देखता, उसने पहले अपनी रूह को तब्दील किया है। हालेलुया। अपनी रूह को क्या किया है? तब्दील किया है। इससे पहले कि आप अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, उन्हें तब्दील करने की बातें करें, सबसे पहले मां बाप को बदलने की, तब्दील होने की जरूरत है। अब ये बाप चूंकि जान गया है कि अब ये बेटी जिस उम्र में दाखिल हो गई है, इस उम्र में इसे किसकी जरूरत है, सो वो उसके कदमों में चला गया है ताकि आ और तू मेरी बेटी को जिंदा कर। अब बहुत दफा हम अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत पर, बड़ा अच्छा है, बहुत जरूरी है बच्चों की तालीम और तरबियत पे पैसा खर्च करना। बहुत उन्हें फैसिलिटेट करते हैं खाने पीने के जरिए, पहनावे के जरिए, बहुत सारी चीजों में हम उनको फैसिलिटेट करते या उनको हर लिहाज से हम सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चे जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल हों। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। अगर मां बाप के तौर पे आप ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात, खूबसूरत बात। लेकिन याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी तालीम दे रहे हैं, सिर्फ आप उनके कपड़ों, उनके पहनावे या उनके खाने पीने या दीगर उनको तमाम वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, और इसके साथ अगर आप मसीह को उनसे मुतारफ नहीं कराते या मसीह को उनकी जिंदगी में नहीं लाते, तो समझ लें कि आप अपने बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप उनकी 100 साल जिंदगी के बारे में, 80 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी के बारे में तो फिक्रमंद हैं, लेकिन जहां उसने हजारों साल रहना है उस जिंदगी के लिए आप फिक्रमंद नहीं हैं। सो इस शख्स ने क्या किया है? इसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी है कि वो इसके घर में आए। 24वीं आयत में जिक्र है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जैसे उन्होंने इस रिक्वेस्ट को सुना है तो इसके साथ चलना शुरू हो गए हैं। यह बात भी हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करती है, इतनी बड़ी भीड़ है,
आपको अभी याद है, इसी जगह एक वाकया हुआ है, वो हवाला हमने पढ़ा नहीं है। इसी जगह एक वाकया हुआ है, 12 वर्ष की एक खातून ने उसे छुआ, शिफा पाई है। और यीशु मसीह शागिर्दों से सवाल करते, किसने मुझे छुआ? शागिर्द क्या कहते हैं कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है मुझे किसने छुआ? खुदावंद यीशु मसीह को पता है, वो भीड़ को बनाम जानते हैं, भीड़ के बारे में वो बेखबर नहीं है। भीड़ में कौन ईमान के साथ आया है और कौन किस नियत के साथ आया है, खुदावंद यीशु मसीह बखूबी जानते हैं। उन्हें इल्म है, उन्हें खबर है कि भीड़ में कौन किस नियत के साथ बैठा हुआ है, कौन किस नियत से मेरे पीछे चल रहा है। अब इस भीड़ में से खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सारे लोग पुकार रहे होंगे, बहुत सारे लोग सिजदा भी कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें कि जो यायर का सिजदा है, इसमें और बाकी लोगों के सिजदों और पुकारों में बहुत वाज़ेह फर्क है। इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह इतना भीड़ के बारे में, क्राउड के बारे में, लोगों के बारे में, बड़े बड़े जो इज्तिमात थे उनके बारे में इतना जानते थे कि मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं 2 बाब की 24वीं आयत में कि वो यानी खुदावंद यीशु मसीह भीड़ पर एतबार ना करता था, भीड़ पर एतबार ना कर, उसे पता है। और ये मुकद्दस यूहन्ना ही की मारिफत लिखी इंजील बयान करती है, उसे पता है, वो जानता है। एक दफा उसने कह भी दिया कि तुम तो रोटियां खाने के लिए मेरे पास आते हो। उसे पता है कि ये किस नियत के साथ मेरे पीछे चल रहे हैं। और याद रखें, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, बयान करता है 6 बाब में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, जब वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जिंदगी के ताल्लुक से, हमेशा की जिंदगी की बातें बताने लगे, तो कलाम में लिखा है कि उसके शागिर्दों को ये बातें नागवार गुजरी। क्या गुजरी? क्योंकि वो क्या सुनना चाहते हैं? वो तो बातें सुनना चाहते हैं रोटियों की, वो सुनना चाहते हैं कोई वीजों की बातें की जाएं, वो चाहते हैं कोई शिफा की बात की जाए, वो चाहते हैं कोई निशानात दिखाए जाएं, कोई आसमान पर कोई ऐसी चीज हमें दिखा। वो तो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जब उन्हें हमेशा की जिंदगी की बातें सुनाई गई तो क्या लिखा है कि ये बातें उनको नागवार, बुरी लगी हैं। वो कहते हैं ये क्या बातें शुरू कर ली हैं, हमारा तो ये मकसद ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोग क्या सुनना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भाई अरी कोई शिफा वाली गल करन, शिफा मिले, साडा काम होए, असी जाइए। कलाम सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। सो याद रखें, अगर यीशु मसीह इस भीड़ को जानते हैं ना, अपने पीछे चलने वालों को जानते थे, तो आज भी यीशु मसीह जानते हैं कि कौन किस नियत से यहां पर बैठा है। हालेलुया! जानते हैं कि नहीं? यीशु मसीह आज भी जानते हैं कि हम में से कौन किस नियत के साथ उसके पीछे आया है और चल रहा है। अब खुदावंद यीशु मसीह इतनी भीड़ में, याद रखे, किसी और के पीछे या किसी और के साथ नहीं गए हैं, सिर्फ यायर के साथ गए हैं, यायर के घर गए हैं ताकि उसकी बेटी को शिफा दे। इसलिए क्यों उसके साथ गए हैं? इससे पहले कि यायर मसीह को अपनी बात सुनाता या वो बताता कि मसीह तुझे मेरे लिए क्या करना है, उसने पहले वो किया है जो मसीह उसकी जिंदगी में चाहता है कि ये मेरे लिए करे। हालेलुया! उसने क्या किया है? इससे पहले कि वो दुआ करता कि मेरे लिए ये कर, उसने सबसे पहले वो काम किया है जो मसीह चाहता है कि यायर मेरे लिए करे। मसीह क्या चाहता है? कि ये मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, ये अपनी जिंदगी मुझे दे दे, ये अपने माजी को तर्क कर दे, अपनी सारी पिछली इंसानियत को दफन कर दे, अपने तमाम लिंक्स को जिनकी वजह से ये मुझसे दूर था, खुदा के कलाम उसकी शरीयत से दूर था, ये उन तमाम चीजों को तर्क करके ये मेरे पास आ जाए। और उसने क्या किया है? उन तमाम चीजों को तर्क करके वो मसीह के पास आ गया है। इससे पहले कि वो कहता कि मेरी बेटी को शिफा दे, उसने वो काम किया है जो मसीह चाहता है कि इसके लिए किया जाए। हालेलुया! अब जब इसने
अपना दिल मसीह को दिया है, तो उसके बाद जब दिल मसीह को दे देते हैं तो फिर इस तरह की बातें नहीं रहती कि ये दे दे वो दे दे। फिर याद रखे, पूरा पैकेज इंसान घर लेकर जाता है। क्या करता है? इसने शिफा लेकर, वो यहां से भी कह सकता है, खुदावंद यीशु मसीह यहां से कह दे ताकि मेरी बेटी क्या पा जाए, कहता कि मेरे साथ चल, अपने घर आने की दावत देता है कि मैं शिफा लेकर नहीं बल्कि मैं पूरा पैकेज यानी मैं शाफी लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक दो चीज लेकर नहीं, मैं पूरे का पूरा मसीह अपने घर में लेकर जाना चाहता हूं। मैं पूरे की पूरी उलूहियत अपने घर में लाना चाहता हूं, पूरी की पूरी पाकीज़गी अपने घर में लाना चाहता हूं, ताकि मेरी बेटी न सिर्फ जिस्मानी तौर पर आजाद हो जाए बल्कि मेरी बेटी रूहानी तौर पर भी आजाद हो जाए। हालेलुया। आज कितने लोग पूरा पैकेज लेना आना चाहते हैं? कितने ऊपर? शाबाश। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पैकेज क्या है कि शिफा नहीं, वीजे नहीं, नौकरियां नहीं, पैसे नहीं, बल्कि किसको लेकर जाना है? यीशु मसीह को ले जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह को लेकर जाएं, यानी पूरे पैकेज के साथ जाएं। आप क्यों एक एक चीज लेकर जाना चाहते हैं? एक आप ले लेंगे, एक वो ले जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं। पूरे का पूरा मसीह अपने घर में ले जाएं, अपनी जिंदगियों को उसके लायक बना दें। अब खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं तो रास्ते में एक खातून ने, जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया, मसीह की पोशाक को, अब इसकी वजह से ताखीर हुई है, देर हुई है। देर होने की वजह से क्या हुआ है कि उसकी बेटी मर गई है। देर होने की वजह से क्या हो गया है? इसकी बेटी मर गई है। वो तो बड़ी जल्दी में होगा। आप जैसे कई दफा हम इतने उतावले हो जाते हैं, दुआ के जवाब में हम चाहते हैं भाई जी हुणे ही कोई काम करो, कोई हुणे ही ऐसा फार्मूला पढ़ो कि बस मेरा काम फौरी हो जाए, बस मेरा वीजा लग जाए, एक बार मैनू ऐ हो जाए। तो याद रखें कि यह भी उसी तरह का उतावला है, बड़ी शिद्दत और बड़ी इंटेंसिटी है उसके अंदर के मेरी बेटी मरने को है, मेरी बेटी इतनी शदीद बीमार है कि अब यीशु मसीह यहां पर रुक गए हैं। यीशु मसीह यहां पर रुक गए। यहां तो वैसे खातून की वजह से रुके हैं, एक दफा पहले भी यीशु मसीह रुक गए थे। उन्हें खबर मिली कि तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है वो क्या है? बीमार है। और क्या कलाम में लिखा है कि जहां वो था वहीं पर रहा। और ताखीर की वजह से क्या हुआ? लाजर मर गया। आज बहुत सारे लोग दुआ करा रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कब से इबादत में शामिल हो रहे, काम नहीं हो रहा, देर हो रही है, ताखीर हो रही है। लेकिन याद रखें, लाजर की ताखीर के वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे कि ये इसलिए हुआ है ताकि खुदा के बेटे मसीह को जलाल मिले। हालेलुया। जितनी ताखीर होती है, यानी जितनी देर होती है, जितना काम लेट होता है ना, उतना ही बड़ा मिरेकल होता है। हालेलुया। लाजर बीमार था, जाते यीशु मसीह शिफा पा जाता तो क्या होना था? ओ ये तो बड़े शिफा पा रहे हैं, यीशु मसीह का ये कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन बड़ा मिरेकल क्या था कि 4 दिन के मुर्दा शख्स को जिंदा करना। हालेलुया। सो इसलिए याद रखें कि जितनी ताखीर होगी उतना ही बड़ा मौजज़ा होगा। मायूस ना हो खुदावंद यीशु मसीह से। इसको बड़ा ये पैगाम दिया गया है, बताया गया है कि इसके घर से लोग आ गए हैं कि अब तू उस्ताद को तकलीफ ना दे, अब तेरे उस्ताद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम तेरा उस्ताद कर सकता था उससे काम आगे चला गया है, उससे काम आगे चला गया। यानी अब तो वो मारी गई है, बीमार होती तो चलो शिफा दे देता, अब क्या हुआ है? वो मर गई है। तू ऐसा कर, अब उसे तकलीफ ना दे। यानी इनका ख्याल ये है, ये इस बात को समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ शिफा दे सकते हैं, बाकी काम तो उनके बस में नहीं है। ऐसा ही है ना, कई दफा हम भी ऐसे ही हाथ पांव मार रहे होते हैं,
अपनी जिंदगी में कोशिश करते हैं, खुदावंद के पास नहीं आते, क्योंकि हमें यह लगता है कि ये काम तो नहीं ना अब खुदा कर सकता, ये काम तो अब पता नहीं, ये तो मैं ही अपनी चालाकी से कर सकता हूं, होशियारी से करता, खुदावंद को क्या पता है कि किससे लेने हैं, किसको देने हैं, या कहां से काम बनाना है, ये तो मैं ही जानता हूं क्योंकि मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूं। सो हम भी बहुत दफा इस तरह के अपने रवैयों का इजहार करते हैं। इसी तरह से जब इसे यह खबर दी गई है कि तेरी बेटी मर गई, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पता इसे क्या कहा? पहली तो बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन अल्फाज पर तवज्जो नहीं दी है। फिर उसे कहा कि तू फकत एतकाद रख। हालेलुया। तू फकत क्या कर, क्योंकि अगर मसीह तेरे साथ है तो फिर तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर मसीह तेरे साथ है तो फिर तुझे ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो कब्र में भी क्यों ना चली जाए, मैं निकाल लूंगा। हालेलुया। फिर चाहे जितना बड़ा तेरा लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, अगर मसीह तेरे साथ है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मसीह तेरे साथ है तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो बार बार कलाम में लिखा है, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, खौफ ना करो, परेशान ना हो। इसलिए उन लोगों से कहा गया जो ईमानदार हैं। गैर ईमानदार तो रहते ही परेशान हैं, उनसे जब भी मिलेगा, हाय भाई जी बड़ी महंगाई हो गई है, कुछ भी नहीं बचता कुछ। ये गैर ईमानदार। ईमानदारों का रवैया क्या है कि खुदावंद तेरा। हालेलुया। भाई 10 साल पीछे सोचें, अगर आप इन दिनों की महंगाई के बारे में 10 साल पीछे सोचते तो आपको उधर ही हार्ट अटैक हो जाता कि इतनी महंगाई में भी जिंदा रह सकते हैं। भाई आज भी आप जिंदा हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सारे काम आपके चल रहे हैं, तो इसके लिए सारा जलाल किसको देना है? खुदावंद को। हालेलुया। अब 35वीं आयत में लिखा है कि जब इसको ये खबर मिल गई है कि ये मर गई है, उसे तकलीफ ना दे, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बड़ी तसल्ली दी, इत्मीनान दिया है। 38वीं आयत के मुताबिक खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो घर में पहुंचे हैं तो वहां पर बड़ा हुल्लड़ हो रहा था। क्या हो रहा था? हुल्लड़, शोर शराबा हो रहा था। इससे मुराद यह है कि कोई जनाजे की रस्मात चल रही हैं। हमारे यहां तो किसी की डेथ हो जाए तो बड़ी खामोशी होती है, लेकिन यहूदियों के यहां ऐसा नहीं होता था। यहूदी क्या करते थे? उनके 3 मुख्तलिफ तरीके थे जनाजे के लिए। अगर किसी की डेथ हुई है तो फौरन वो लोगों को मैसेज भिजवाते हैं। किन किन लोगों को? अपने अजीजों कारब को भिजवाते हैं। इसके बाद किराए पर रोने के लिए खवातीन, मर्द बुलाए जाते थे बैंड डालने के लिए। वो जो लंबे लंबे बैंड नहीं डालते, उनको बुलाया जाता था पैसे। फिर बांसुरी बजाने वालों को बुलाया जाता था ताकि बांसुरी बजाई जाए। और इस तरह से याद रखे कि वो जनाजा किया करते। मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं कि यहां बांसुरी बजाने वाले मौजूद थे, यहां बांसुरी बजाने वाले मौजूद थे। और 3 हिस्सों में जो पहला हिस्सा है, जनाजे के वक्त इनके लिए जो भी शख्स जनाजे में शामिल होगा, पहला इसका फर्ज जो है या जिम्मेदारी जो है वो ये है कि वो ऊंची ऊंची रोएगा। वो क्या करेगा? ऊंची ऊंची रोएगा, चीखेगा, पुकारेगा, नोहा डालेगा और बड़ी अजीब आवाजों में वो अपने आप को पेश करेगा कि उसके अंदर कोई गम है, कोई तकलीफ है। और उसके साथ क्या करेगा कि अपने कपड़े भी फाड़ेगा। अपने कपड़ों को क्या करेगा? फाड़ेगा। और कपड़े फाड़ने के भी बड़े उसूल थे। कोई 39 मुख्तलिफ उसूल थे कि कपड़े फाड़ने कहां से हैं। मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं, तो इस तरह के इलॉजिक, गैर मंतकी कवानीन बनाते रहते थे लोगों के लिए। अब जो बिल्कुल करीब के रिश्तेदार हैं, जो मर गया उसके बिल्कुल करीब के रिश्तेदार, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने दिल के पास से फाड़ें। खवातीन के लिए वैसे यहां से फाड़ने की जरूरत नहीं थी, उन्हें गुंजाइश थी कि वो किसी और जगह से अपने कपड़े फाड़ सकते हैं। लेकिन मर्दों के लिए जरूरी है कि जब वो आए तो अपने दिल के पास से कपड़े फाड़ें ताकि उनके दुख और गम का इजहार हो सके कि वो इस खानदान से कितना प्यार करते हैं या इसकी वजह से उन्हें कितना सदमा हुआ है। अब याद रखें, इसके बाद 30 दिन तक वो कपड़ों को स्टिच नहीं करते थे, सिलाई नहीं करते थे। 30 दिन तक वो
इजहार ताजियत करते रहते थे। जैसे हमारे यहां जब कोई मार जाए तो उसके बाद 30वां, 40वां, 45वां, 35वां, 25वां मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं कि नहीं? बताएं। आप तो ऐसे करें जैसे कभी मेमोरियल सर्विस या किसी और में गए ही नहीं। बताएं। मनाते हैं। तो ये कहां से आया है? यहूदियों का भी नहीं है। यहूदियों ने भी गैर अक़वाम से लिया है। बाइबल मुकद्दस में कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। सो ये सब का सब जो काम हम करते हैं या यहूदी कर रहे थे, ये गैर अक़वाम की रसूमात थी जिनको वो भी निभा रहे थे। और आज बहुत सारे नामी मसीही तो बहुत कम बेचारे वैसे बदनाम हो रहे हैं, ज्यादातर तो नामी मसीही ये काम कर रहे हैं जो कि इंतहाई गलत है। अब जनाजे का दूसरा हिस्सा यह है कि जो पेशावर नोहा करने वाली खवातीन या मर्द हैं वो बैंड डालें, वो इस तरह के बैंड डालें कि जिनको रोना नहीं भी आ रहा वो भी रोना शुरू कर दें। कभी देखी ऐसी खवातीन मर्द वो ऐसे रोते हैं, वो बैठे बैठे जिनको नहीं भी, वो कभी जिंदगी में नहीं रोया। और अब भाई जी मैं कभी नहीं रोया, लेकिन अब भैन ने मैंने रुवाता है, ए ना रोइए इतने बैन। सो इनकी जरूरत, इनकी जिम्मेदारी ये थी या इनका काम ये था कि वो इतने बैंड डालें, इस तरह का नोहा डालें कि जो नहीं रो रहे वो भी बैठे बैठे क्या हो जाएं? रोना शुरू हो जाएं। हमारे यहां तो वैसे ऐसा नहीं होता। क्या होता है बताएं? होता है मेमोरियल सर्विस पे आपने किसी गाने वाले को बुला लिया है, दावत दे दी है, उसने ऐसा कोई गीत गाएंगे गीत ही ऐसा गीत गाएंगे ओ शुरू से आखिर तक सबकी आंखें नम कर देंगे। और बाद में क्या करेंगे? बड़े फखर से बताएंगे। साजिद साहब सुन रहे हैं? वैसे साजिद साहब ऐसे नहीं है, वो तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। बाद में जाकर क्या करेंगे? लोगों को बताओ मैं उथे गीत गाया, सारे ही रोन लग पे। तब ये कोई तारीफ की बात है? यीशु मसीह बयान करते हैं, मुकद्दस पौलुस अपने थिस्सलुनीके की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करते हैं कि तुम इस तरह से इन बातों से, किन बातों से? खुदा के कलाम से एक दूसरे को क्या किया करो। तो हम क्या करते हैं? रुलाते और फखर भी करते हैं कि ओ मैं गाया तो इतने लोग रोना शुरू हो गए। सो याद रखें ये भी हमारी रस्में नहीं है, ये भी हमने गैर अक़वाम से ली हैं, क्योंकि हमारे लिए तो तसल्ली इत्मीनान है कि जिस तरह मसीह मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, तो इसी तरह से वो जो मसीह में सोए हैं वो भी मसीह की तरह, जिस तरह मसीह मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो भी मसीह की तरह जी उठेंगे। हालेलुया। आखिरी जो इसका तीसरा हिस्सा है वो ये है कि बांसुरी बजाने वाले जो थे वो चूंकि ज्यादा ये साज आम लोगों को भी बजाना आता था, तो जनाजे में जरूरी था कि बांसुरी बजाने वालों को बुलाया जाए। तो कम जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास पैसे कम हैं, वो कम से कम 2 बांसुरी वालों को और एक नोहा करने वाली खातून को जरूर बुलाएं। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, अब ये तो एक सरदार है, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, इसके यहां तो बांसुरी बजाने वाले और नोहा डालने वाले और बैंड डालने वाली खवातीन बेशुमार होंगी। अब आगे बढ़ेंगे 39वीं आयत में। जैसे खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि ये लड़की मरी नहीं बल्कि मर नहीं गई, बल्कि, तो क्या यह बात दुरुस्त थी? बताएं। वो तो मरी हुई है, सबको पता है कि लड़की, तो क्या यीशु मसीह की बात दुरुस्त है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये लड़की मरी नहीं बल्कि, और बताएं दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है। किस तरह दुरुस्त है? हाँ जी, मसीह ने कह दिया तो दुरुस्त है। यह बात नहीं, लॉजिक के साथ हमेशा मसीह की बातों को भी आप जब बयान करते हैं तो उसके पीछे जितनी रीजंस हैं लोगों के सामने रखें ताकि लोगों का ईमान मजबूत हो। अब यीशु मसीह ने इसलिए कहा है क्योंकि मौत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 अमवात हैं। एक मौत वो है जो आर्जी है, जो इसमें से हर ईमानदार और गैर ईमानदार ने गुजरना है। एक वो मौत है जिसका तज़किरा मुकाशफा की किताब में किया गया है, उसे कहा गया है दूसरी मौत। पहली जो है ये आर्जी है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि ये आर्जी बात है, वो मरी नहीं बल्कि ये आर्जी तौर पे लेटी सो रही है, क्योंकि ये मौत जो है ये आर्जी है। इसके बाद
मरने के बाद आपको पता सभी जी उठेंगे, चाहे वो ईमानदार है या गैर ईमानदार, सब जी उठेंगे। हिजकियेल दानियल नबी का सहीफा इस ताल्लुक से बयान करता है कि सब जी उठे। कुछ इसलिए जी उठेंगे ताकि उन्हें इस बात का अजर दिया जाए कि उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी, और कुछ इसलिए जी उठेंगे ताकि उन्हें सारी बाकी की जो उनकी जिंदगी है वो सारी जिंदगी उस दलदल में गुजार सकें, उस आग में गुजार सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल नहीं किया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहां पर इस जिंदगी का तज़किरा करेंगे। ये तो आरजी है, ये मरी नहीं बल्कि सोई है, आरजी इसका सफर है जिसमें वो गई है, उसमें से अभी वो जी उठेगी। अब लोग वहां पर हंसने लगे हैं, हंसने इसीलिए लगे हैं क्योंकि वो किराए पे लाए गए थे, उन्हें किराया दिया गया था। अब आखिर में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा तलीता कूमी, यानी मैं तुझे कहता हूं कि ए बेटी उठ, ए बेटी उठ, और वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। मर चुकी है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन याद रखें कि यह मसीह है जिसने इस बात का दावा किया है कि कियामत और जिंदगी तो मैं हूं। आपका चाहे कितना ही नुकसान क्यों नहीं हो गया, आपका चाहे कितना ही काम क्यों नहीं खराब हो गया, चाहे आप समझते हैं कि यह काम अब यहां से वापस नहीं आ सकता, तो याद रखें अब भी आपके पास एक उम्मीद है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आए हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी ताजीम करें, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, उसकी प्रस्तिश करें, सब अपनी जुबानों को खोलकर उसकी प्रस्तिश, उसकी शुक्रगुजारी करें। जो काम दुनिया के डॉक्टर तबीब नहीं कर सकते, दुनिया के खुदा नहीं कर सकते, दुनिया के नबी नहीं कर सकते, वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। खोलें अपनी जुबानों को, उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपनी जुबानों को खोलें, शुक्रगुजारी करें, आंखों को बंद करें, सब हम शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। सब अपने सरों को झुका लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, उसकी इस अथॉरिटी के लिए, उसके इस इख्तियार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। 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 प्रेज हालेलुया। हालेलुया। यस जीसस। Praise, hallelujah. तेरे रूह से, hallelujah, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन, खुदा, तेरे रूह से, अपनी जुबानों को खोलें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी, तेरे रूह से शुक्रगुजारी करें। खुदावन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए उसका शुक्र करें, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हो जाएगा। हालेलुया। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा। सब अपनी जुबानों को खोलें और जो भी आपकी कोई दरख्वास्त है खुदावंद की हुजूरी में लाएं, क्योंकि इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी हुजूरी हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ उसकी हुजूरी है वहाँ पे कामिल शादमानी है, इत्मीनान है। आए आज यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी शिफाओं के लिए फकत दुआ ना करें, अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर जाएं। हालेलुया।
Hallelujah, hallelujah. Praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tera shukr, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Yeshu ke naam, Yeshu ke naam. Praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. दरिया बहेगा तेरा शुक्र, में दरिया बहेगा हर दरवाज़ा जो खुल जाएगा हर दरवाज़ा खुल जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से और तू ब्लेस कर हालेलुया ओ खुदा बाप ओ हालेलुया हालेलुया खुदा बाप ब्लेस और बरकत हालेलुया 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 प्रेज गॉड हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? प्रेज हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों किसी तरह से आप उठाए रखें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ पवित्र हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आप मुकम्मल तौर पे उसके साथ जुड़े रहें। आपकी रूट्स पहले जड़ें जहां कहीं भी जुड़ी थी उनको वहां से हटाकर आप मसीह के साथ जुड़ जाएं। हालेलुया हालेलुया। ये खुदा बाप यीशु के नाम इन जिंदगियों को छू ले, इन जिंदगियों को छू ले जो मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी में तुझे कबूल कर रही हैं। और खुदावंद ये सब तुझे मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी में ले रहे हैं। इनकी वो तमाम खुदावंद चीजें जो मुख्तलिफ जगहों पे खुदावंद जुड़ी है वहां से हट जाएं और इनका खुदावंद मुकम्मल एतकाद, भरोसा और यकीन खुदावंद तुझ पर कायम रहे। और ये खुदावंद दुनिया को, लोगों को, अपने दोस्त अहबाब को नहीं बल्कि हमेशा अपनी जिंदगी में तुझे तकते रहे। इनकी निगाहें दुनिया पर, दुनिया के वसाइल पर और दुनिया की खुदावंद तसल्लियों पर नहीं बल्कि खुदा इनकी निगाहें तुझ पर लगी रहें। ये तुझे तकते रहें, ये तेरे साथ पवित्र रहें। आज ये खुदावंद एक चीज नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे तुझे अपने घरों में ले जाए। खुदा ना सिर्फ ये बल्कि इनकी नस्लें भी खुदा इसके वसीले से बरकत पाती रहें, इनके खानदान इसके वसीले से बरकत पा जाए। ना सिर्फ ये बदले बल्कि इनके खानदान बदल जाए, तब्दील हो जाए। नामी मसीही नहीं, गैर हकीकी शागिर्द नहीं बल्कि हकीकी शागिर्दों में शुमार कर दे, हकीकी कलीसिया में शुमार कर दे, हकीकी मसीही बना दे यीशु के नाम में। कादरे मुतलक खुदा तूने हकीकी अपने शागिर्द बना ले ताकि खुदा रस्मी बातें नहीं, रस्मी सिजदे नहीं, दिखावे के सिजदे नहीं, लोगों को मुतासर करने वाले सिजदे नहीं बल्कि कादरे मुतलक खुदा हकीकी तौर पर तेरे साथ जुड़ जाए, हकीकी तौर पर अपनी जिंदगियां तुझे दे दे। मेहरबान पाक बाप अपने मकासद में खुदावंद ये कायम ना रहें बल्कि खुदावंद ये तुझे अपने मकासद में शामिल करें और फिर जो तू इनकी जिंदगी में चाहता है कादरे मतलब खुदा वो होना शुरू हो जाए। जो तू इन्हें बनाना चाहता है वो ये बन जाए, जो तू इनकी औलाद को बनाना चाहता है वो इनकी औलाद बन जाए, जो खुदावंद इनके खानदान को तू बनाना चाहता है वो ये बन जाए। हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा बाप जो तू हमें बनाना चाहता है बना, जो तू हमारी जिंदगियों में करना चाहता है कर। हम तेरे ताबे हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, खुदावंद तेरे सामने झुका लेते हैं,
तेरे सामने खुदावन अपने आप को खाली कर देते हैं। आज हमारी दुर्खास्तें नहीं, आज हमारे मकासद नहीं, आज हमारी मर्जी नहीं, आज हमारे काम नहीं, हमारी जिंदगियों में खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में तेरी मर्जी पूरी हो। जो तू हमारी जिंदगियों में करना चाहता है वो तू हमारी जिंदगियों में कर। और हम इस बात पे ईमान रखते हैं खुदा बाप, जो तू हमारे लिए करेगा वो हमारी सोचों से भी बढ़कर करेगा। खुदा बाप, मैं ईमान रखता हूं कि उतना बेहतर मैं अपने बारे में फैसला नहीं कर सकता, उतना बेहतर मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं चाह सकता जितना खुदा बाप तू मेरे बच्चों के लिए बेहतर चाहता है, तू मेरे खानदान के लिए बेहतर चाहता है। इसलिए मैं अपना सारा काम, मैं अपने सारे फैसले, मैं अपनी सारी मर्जी, मैं अपनी सारी एक्टिविटीज तेरे ताबे करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में कर। सारे काम तेरी पाक मर्जी के तू फैल हो, ताकि मैं हमेशा तुझे तकता रहूं, मेरी निगाहें तुझे तकती रहें। खुदा बाप, तू आ अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले तू आ मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा कर दे। और तेरी मर्जी में तो शामिल है कि मैं तेरी बारगाहों में आ जाऊं, तेरी मर्जी में तो शामिल है कि मैं हमेशा की जिंदगी में आ जाऊं, तेरी तो मर्जी में शामिल है कि मैं तेरी बादशाहत का हिस्सा बन जाऊं। हालेलुया। खुदा बाप, तू हम में से हर एक को अपनी बादशाही में शामिल कर रहा है। तेरा शुक्र हो, हम तेरी बादशाही में शामिल हैं। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग, और क्या मिरेकल, और क्या मौजज़ा होगा कि हम तेरी बारगाहों में शामिल हो गए हैं, हम तेरी बादशाही में शामिल हो गए हैं। दुनियावी मकासद खुदा बाप, इंसानी जरूरतें सब पीछे पसे पुष्ट हैं। हमारी जिंदगियों में सिर्फ तेरा दर्जा है और हम सिर्फ तुझे तकते हैं और तेरे साथ पवित्र हैं। यीशु के नाम में आमीन।